बात करेंगे एक ऐसे ट्वीट की जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है और उस पर जो क्लैरिफिकेशन दी गई है वो एक आप कह सकते हैं कि जो हेटर्स होते हैं या आप कह सकते हैं जो भड़काऊ चीजें ऐसी करते हैं सोशल मीडिया पर जिसकी वजह से खिलाड़ी बदनाम होते हैं, इन्हीं सभी एक्टिविटीज को आप कह सकते हैं थप्पड़ जड़ा है इफ्तिखार अहमद ने, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। एक सोशल मीडिया पर ट्वीट था जो आप कह सकते हैं कि नवाज ये ब्लू टिक अकाउंट था और माना जा रहा था कि यार ये क्रिकेटर नवाज है जो उनका ये था और सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर गया। ये इस ट्वीट में मेंशन था कि इफ्तिखार अहमद, व्हेनेवर वी हैव मैच अगेंस्ट इंडिया इट फील्स लाइक वी आर प्लेइंग विद स्ट्रीट चिल्ड्रंस। मतलब जो बिल्कुल ही बेबुनियाद चीजें, और आप कह सकते हैं कि लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं और जो लोग ऐसी एक्टिविटीज करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए, ये इफ्तिखार अहमद ने कहा है। और खुद उन्होंने कह दिया कि भाई एक्स के जो प्रीवियसली ट्विटर नोन था वहां उन्होंने कहा कि भाई एलन मस्क साहब आप कुछ बड़ा फैसला लीजिए। सामने क्रम भारत में गुज़श्ता रोज से चाचू इफ्तिखार अहमद छाए हुए हैं। उनकी तारीफों पर तारीफें किया जा रहा है भारत का मीडिया। ये कहा जा रहा है कि इंसानियत इसे कहते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होता है वो इफ्तिखार अहमद से सीखना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि ऐसी वजह क्या हुई और किस तरह इफ्तिखार अहमद की तारीफें की जा रही हैं। उसकी रीजन एक ऐसी ट्वीट बनी जो कि इफ्तिखार अहमद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से की। वो एक्चुअली एक ऐसे ट्वीट का जवाब था जो कि नवाज नामी एक पाकिस्तानी शख्स, इसके बारे में पाकिस्तानी अवाम ये समझती है कि ये क्रिकेटर मोहम्मद नवाज हैं। उन्होंने इफ्तिखार अहमद के एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए लिखा था जिसमें यह कहा गया कि जब भी हमारा भारत के खिलाफ मैच होता है तो हम ऐसे खेलते हैं जैसे गली के बच्चों के साथ खेलते हैं। अब ये जैसे ही बयान सामने आया पाकिस्तानी अवाम ने धड़ाधड़ से शेयर करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने इफ्तिखार अहमद के इस बयान पर तनकीद भी की कि आप इस तरह का बयान एक टीम के खिलाफ या एक टीम के बारे में कैसे दे सकते हैं, इसे गुरूर और तकब्बुर की झलक करार दिया। लेकिन फिर इफ्तिखार अहमद का जब बयान आया तो उसने ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम वो जो इफ्तिखार अहमद पर तनकीद कर रहे थे उनको भी जवाब दे दिया, बल्कि भारत के मीडिया ने भी इसे टेकअप करते हुए इफ्तिखार अहमद पर पूरे प्रोग्राम्स बनाना शुरू कर दिए, उनकी तारीफ शुरू कर दी कि इंसानियत इसे कहते हैं, जो कि इफ्तिखार अहमद ने दिखाई है। और वो ट्वीट आपके सामने चल भी रही है। वो लिखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट मेरे बारे में चल रही है ये मैंने कभी दी ही नहीं। सच तो यह है कि कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेटर इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकता। प्लीज स्टॉप सर्कुलेटिंग फॉल्स न्यूज एंड रिपोर्ट दिस इंडिविजुअल फॉर स्प्रेडिंग हेट। साथ ही उन्होंने एलन मस्क जो कि ट्विटर के मालिक हैं उन्हें भी टैग किया है और साथ एक्स को भी जो कि ट्विटर का नया नाम है उसे भी टैग किया है और कहा है कि इस अकाउंट को बैन किया जाए जो अपने ब्लू टिक को मिस यूज कर रहा है, यानी इस तरह की फेक न्यूज मेरे बारे में फैला रहा है। अब इस तरह का बयान जब सामने आया तो फिर भारत का मीडिया भी पीछे न रहा और उन्होंने खुलकर इफ्तिखार अहमद के इस किरदार की तारीफ की और क्या कुछ कहा आइए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। बात करेंगे एक ऐसे ट्वीट की जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है और उस पर जो क्लैरिफिकेशन दी गई है वो एक आप कह सकते हैं कि जो हेटर्स होते हैं या आप कह सकते हैं जो भड़काऊ चीजें ऐसी करते हैं सोशल मीडिया पर जिसकी वजह से खिलाड़ी बदनाम होते हैं, इन्हीं सभी एक्टिविटीज को आप कह सकते हैं थप्पड़ जड़ा है इफ्तिखार अहमद ने, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। कि ये कोई नई खबर नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है कि जब हमने देखा कि सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स को लेकर जब से आप देख रहे हैं कि ब्लू टिक्स इजीली एक्सेसिबल हो गए हैं तो ये ऑफन हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि भाई असली कौन है नकली कौन है। बट आई थिंक एक आप कह सकते हैं एक मिसजजमेंट और फिर आप देखते हो कि बवाल मचता है। एक ऐसा ही ट्वीट है जिसने सोशल मीडिया पर आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा हेटेड फैला दिया था पाकिस्तान और इंडिया के फैंस के बीच। वो यही था कि हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है, मोहम्मद शमी को लेकर आपने देखा था जब भाई वर्ल्ड कप में उनकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आई थी तो लोगों ने बहुत ज्यादा हेट फैलाया। फिर आप देख रहे हो खिलाड़ी मोहम्मद शमी के सपोर्ट में आ रहे हैं और वो ये कि वैसे उस तरीके की बातें होती है जो रेसिस्ट कमेंट्स करना, जो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल भी जायज नहीं है और जो लोग ऐसी एक्टिविटीज करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए, ये इफ्तिखार अहमद ने कहा है। और खुद उन्होंने कह दिया कि भाई एक्स के जो प्रीवियसली ट्विटर नोन था वहां उन्होंने कहा कि भाई एलन मस्क साहब आप कुछ बड़ा फैसला लीजिए। मतलब जो हम देखते हैं कि भाई साइबर क्राइम्स के तौर पर ही इस तरीके की चीजें आती हैं कि जो लोगों के बीच हेट फैला देते हैं। अब अर्शदीप सिंह को लेकर हम सबको पता है कुछ ऐसी चीजें कही गई जो शायद मैं इस प्लेटफॉर्म पर बता भी ना पाऊं। मतलब जो बिल्कुल ही बेबुनियाद चीजें, और आप कह सकते हैं कि लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं फिर आप देखते हैं कि लोगों के बीच बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं डिस्प्यूट्स, उस तरीके के फिर डिस्प्यूट्स होते हैं और आप देखते हैं कि आपसी तालमेल या आपसी रिलेशंस बेहतर नहीं रहते हैं। लेकिन उस पर जरूरी होता है कि आप कह सकते हैं कि यार एक इंडिविजुअल का क्या रोल होना चाहिए, एक पब्लिक फिगर का क्या रोल होना चाहिए कि आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। और क्लैरिफिकेशन जिस तरीके से दी गई है वो बेहद आप कह सकते हैं काबिल तारीफ है। इफ्तिखार अहमद का ट्वीट आपके सामने चला देते हैं। एक सोशल मीडिया पर ट्वीट था जो आप कह सकते हैं कि नवाज ये ब्लू टिक अकाउंट था और माना जा रहा था कि यार ये क्रिकेटर नवाज है जो उनका ये था और सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर गया। मतलब बगैर खोले आप सबको पता है कि यार ब्लू टिक का एक अब जब इजीली एक्सेसिबल हो गया है, लेकिन आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं लोग एक क्रेडिबिलिटी से एसोसिएट करते हैं कि भाई नीरज टिक है कोई बड़ा आदमी है, नीरज टिक है ये जरूर ऑफिशियल अकाउंट होगा, क्रिकेटर ऐसे बयान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस ट्वीट पर आप देखेंगे तो ओवरऑल भाई
हजारों लाखों मतलब रीट्वीट्स हुए, उस पर रिस्पॉन्सेज आए, हेटेड यहां से फैलना स्टार्ट हुआ। जो नवाज ने ये मतलब आप कह सकते हैं एक फेक अकाउंट था, उसके बाद जब ये आप कह सकते हैं इफ्तिकार अहमद ने इसको हाईलाइट किया, तो भाई फिर इस इंसान ने जिसने भी ये किया है वो उन्होंने फिर वो मजबूर हो गए, उन्होंने डिलीट करा वो, और फिर वो अकाउंट ही नहीं पाया गया। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि क्या मेंशन था और क्या ये पूरी स्टोरी और एक बवाल में तब्दील हो गई। इफ्तिकार अहमद ये इस ट्वीट में मेंशन था कि इफ्तिकार अहमद, व्हेनेवर वी हैव मैच अगेंस्ट इंडिया इट फील्स लाइक वी आर प्लेइंग विद स्ट्रीट चिल्ड्रंस। इस तरीके की चीजें हुई जो लोगों को लगा कि यार इफ्तिकार अहमद जो पाकिस्तान के नेशनल क्रिकेटर है, इंडिया के खिलाफ वहां पर खेले भी थे वर्ल्ड कप में, जब हम सबको याद है अक्षर पटेल को उन्होंने लंबे लंबे छक्के भी लगाए थे। तो वही है कि कहीं ना कहीं उस पारी से भी एक नाम थोड़ा सा उनका हो गया कि हाँ यार इफ्तिकार अहमद एक इनका खिलाड़ी है, मतलब जिन लोगों ने इंडिया के वर्सेस नहीं देखा था। तो वही है कि उसके बाद आपने देखा कि एक एक बयान आपको पता है कि कितनी ज्यादा आप कह सकते हैं डिस्प्यूट्स ला देता है। दोनों ही देशों के फैंस के बीच बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, और आप देखते हैं कि हाँ भाई अपने देश के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते, और जरूर तब कि जब इस तरीके की आपको खबर लगे कि यार ये फेक है, तो उसमें ड्यूटी बनती है उस खिलाड़ी की कि आप इस पर क्लैरिफिकेशन दीजिए। मतलब ये माना गया कि एक इंटरव्यू के दौरान इफ्तिकार अहमद ने ये बात कही है कि भाई इंडिया के खिलाफ हम जब भी खेलते हैं ऐसे लगता है कि बच्चों के खिलाफ खेल रहे हैं। आपको याद आएगा, अगर मैं इससे एक रेफरेंस ड्रॉ करूं, जब आपको हमने इवन पाकिस्तान फॉर्मर क्रिकेटर से सुने थे बयान कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ तरीके के बयान होते हैं जो आपको सोचने में मजबूर कर देते हैं कि ये जेन्युइनली क्रिकेटर्स ने कहे। वरुण चक्रवर्ती को लेकर भी हम सब जानते हैं कि 2021 वर्ल्ड कप जब हुआ था कि भाई ये हमारे गली में ऐसे, मतलब गली गली में हमारे ऐसे क्रिकेटर होते हैं, ऐसे स्पिनर्स कोई मिस्ट्री नहीं होते। तो आप फिर दुनिया इंट्रोस्पेक्ट करती है कि कहीं ना कहीं ये बयान भी दिया हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जो इफ्तिकार अहमद ने जो ट्वीट करके आप कह सकते हैं क्लैरिफिकेशन दी है, उससे आप जरूर, जैसे आप बात करते हो एक खिलाड़ी की रिस्पेक्ट करते हैं, तो इस वजह से रिस्पेक्ट आप भी करेंगे इफ्तिकार अहमद की। तो जो उन्होंने बात अगर सामने कही है, और जो एक आप कह सकते हैं एक इंटरनेशनल क्रिकेटर की ड्यूटी बनती है कि इस तरीके के सिनेरियो में आप किस तरीके से उस बात को हैंडल करते हो और किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, तो वो वाकई काबिल तारीफ था। उन्होंने जो इस वक्त यहां पर जवाब दिया उसमें ये मेंशन किया कि आई हैव बीन मेड अवेयर ऑफ दिस स्टेटमेंट व्हिच आई हैव नेवर मेड। मतलब आपने देखा कि यार जो स्टेटमेंट मैंने कभी दी नहीं, वो लोग उसको लेकर मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, हेटेड फैला रहे हैं। इफ्तिकार अहमद का ही नाम सामने आया और आप बहुत ज्यादा देखोगे हैशटैग इफ्तिकार अहमद चला, और लोग उनको मतलब कह सकते हैं कि देखिए जब फैंस के सेंटिमेंट्स आते हैं तो सोशल मीडिया पर कोई ना आप देखता ना ताव, सीधा आप देखते हैं अब्यूजेस होती हैं, रेसिस्ट कमेंट्स पास किए जाते हैं। लेकिन उन सबको भाई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, आपको ये सारी चीजें फेस करने की आप कह सकते हैं एक आदत हो जाती है कि आप हेटर्स हो गए या इस तरह के जो स्प्रेड करते हैं चीजें, ऐसे हेट वाली चीजें स्प्रेड करते हैं, आप उनको इग्नोर ही करिए। लेकिन उन्होंने इस बार क्या करा, उन्होंने भाई स्टेप अप करा और उनको एक कड़ा आप कह सकते हैं तमाचा दिया। उन्होंने आगे मेंशन किया, इनफैक्ट नो प्रोफेशनल क्रिकेटर विल मेक सच अ स्टेटमेंट। साफ सीधी बात उन्होंने ये कही कि मैंने तो ये कहा नहीं है, लोग मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, या जिसने भी ये ट्वीट करा है मैं चाहता हूं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेटर इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं देगा। हमने रिसेंट टाइम्स में भी देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेटर्स के बीच बहुत ज्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। ऑन द फील्ड आपको राइवल्स देखने को मिलते हैं, जैसे विराट कोहली बाबर आजम को प्रेस करते हैं, बाबर आजम खुद विराट कोहली को उस तरीके से रेट करते हैं, आइडलाइज करते हैं। और रिसेंटली आपने देखा कि शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर, चाहे इनकी ऑन द फील्ड बहुत ज्यादा वर्बल स्पैट्स रहे हो, लेकिन शाहिद अफरीदी ने बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल रिमार्क्स वहां पर गौतम गंभीर के लिए किए थे एक इंटरव्यू में। तो आप मान के चलते हैं कि ऑन द फील्ड जो चीजें होती हैं भाई, ऑफ द फील्ड आप देखते हो कि सब रिस्पेक्ट ही करते हैं आपसी खिलाड़ियों में।